Hare Krishna. So what we were studying yesterday, day before yesterday, remember, right? So we are studying some Vibhakti Rupas. So today also, so the Vibhaktis you have to memorize the way I taught you. You understood the Vibhaktis. Now you see, here it is Akaranta Pullinga, the Rupas will be like this. Ramah Ramo Ramah Ramam Ramo Raman Ramena Ramabhyam Ramaihi Ramaya Ramabhyam Ramebhyah Ramat Ramabhyam Ramebhyah Ramasya Ramayoho Ramanam Rame Ramayoho Rameshu. हे राम, हे रामौ, हे रामा। तो अकारांत पुल्लिंग शब्द सभी इसी प्रकार चलेंगे, लेकिन जब स्त्रीलिंग हो या नपुंसक लिंग में अलग प्रकार हो जाएंगे। वनम वने वनानि वनम वने वनानि वनेन वनाभ्याम वनैहि वनाय वनाभ्याम वनेभ्यः वनात् वनाभ्याम वनेभ्यः। ये देखिए, वनम जो शब्द है ये नपुंसक लिंग शब्द है। तो नपुंसक लिंग शब्दों का कुछ अलग प्रकार के रूप होंगे। इसमें वनम हलंत शब्द है, ठीक है। नपुंसक लिंग में वनम, गृहम, मंदिरम, जलम, फलम इत्यादि में हलंत म रहेगा अंत में। इसमें एक विशेषता है नपुंसक और पुल्लिंग में, मैं इसीलिए नपुंसक लिंग दिखा रहा हूं, लेकिन ये भी अकारांत क्लीवलिंग है। ये भी वना शब्द है, वनम वनम, ठीक है ना, अकारांत है ये। तो हम पहले अकारांत ही सीखेंगे। इसमें देखिए, प्रथमा और द्वितीय विभक्ति एक जैसी होगी, ठीक है वरिंदर जी, एक जैसी होगी। और तृतीया से लेके सप्तमी तक सब कुछ पुल्लिंग के जैसा ही है, देख लीजिए, ठीक है। हाँ जी। जैसे रामेण तो कृष्णे, वनेन, वनाय, वनात्, वनस्य, वने, बाकी सब पुल्लिंग के जैसा ही। और इसकी मतलब नपुंसक लिंग में आपको कुछ करना नहीं है, जैसी प्रथमा वैसी द्वितीया, और बाकी सब पुल्लिंग जैसा, दैट्स इट। प्रभु जी, ये जो प्रथमा विभक्ति, सॉरी एक वचन सभी विभक्तियों का मुझे आसानी से आ गया। जो द्विवचन है, बहुवचन है, मुझे उसमें मतलब ये याद ही करना पड़ेगा, मतलब एक रट्टा टाइप। हाँ, याद तो करना पड़ेगा आपको। अच्छा, ठीक, याद करना ही पड़ेगा। मैं याद कर रहा हूँ, मेरा कहने का मतलब कोई सूत्र वगैरह नहीं है। सूत्र हो तो बड़ा आसानी से हो जा रहा है। नहीं, सूत्र नहीं है, इसको ऐसे ही याद करना है, जैसा दिया जा रहा है वैसे ही आपको याद करना है। जी प्रभु जी। और अभी से याद करते रहिए तो आसान रहेगा, अन्यथा आगे चल के बहुत कठिनाई होगी। एक याद हो जाए, हाँ एक याद हो जाए तो बाकी अकारांत जितने भी हैं वो सारे याद हो जाएंगे। अर्जुन, कृष्ण, बलराम सब हो जाए। अभी तो मैं सिर्फ अकारांत दिखा रहा हूँ, इसके बाद इकारांत पुल्लिंग भी आएगा। कवि शब्द है, उसके रूप अलग चलेंगे। उकारांत पुल्लिंग साधु शब्द है, साधु, साधु, साधवः, उसके रूप अलग चलेंगे। तो ये सारी चीजें व्याकरण पढ़नी है तो आपको याद करना ही पड़ेगा, इसका कोई शॉर्टकट नहीं है। हम तो खैर क्या नाम है, व्याकरण के सूत्र नहीं पढ़ रहे हैं, हम तो सिर्फ सिद्ध रूप को ही याद कर रहे हैं। व्याकरण में ये रूप कैसे बना, लता से लते, लता भी कैसे बना, इसको सिद्ध किया जाता है। तो हम उसमें नहीं जा रहे हैं,
हमें सिद्ध रूप को सिर्फ याद रखना है। ये भाषाओं में प्रयोग होगा इसी का। आपको लताभ्य लतायै दिखेगा तो आपको समझना पड़ेगा चतुर्थी विभक्ति प्रथमा एक वचन है। लतायाम तो सप्तमी विभक्ति है। अपुल्लिंग में क्या हुआ था वरिंदर जी? राम का सप्तमी विभक्ति? राम सप्तमी रामे। हाँ रामे। रामः रामं रामेण रामाय रामात् रामस्य रामे। हे रामे हे राम। संबोधन विभक्ति सब प्रथमा विभक्ति के जैसे ही है। हाँ, प्रथमा विभक्ति के जैसा ही है। हाँ जी, सिर्फ है। ठीक है प्रभु, ठीक है प्रभु जी, याद करते हैं अभी इसको। याद हो गया है ऑलमोस्ट, ऐसा नहीं है। मैं पूछ रहा था अभी शायद जो इसलिए। ठीक है, तो आप सभी लोग अभी से याद करना शुरू कर दें, क्योंकि हम अभी आगे स्पीड में चलेंगे, तो इसीलिए अभी से याद करते रहिए तो आपको भारी नहीं लगेगा। जो नहीं करेंगे उनको बाद में भारी लगेगा। विशेष रूप से जो नए हैं उनके लिए मैं बता देता हूँ। तो हेमा गोपिका जी हैं, आपको भी याद करना पड़ेगा। तो देखिए, हाँ, स्त्रीलिंग में लतायै लताभ्याम, इसका रूप बदल गया। ये भी अकारांत है लेकिन स्त्रीलिंग है, इसलिए इसके रूप बदल गए। लतायै लताभ्याम लताभ्यः, लतायाः लताभ्याम लताभ्यः, लतायाः लतयोः लतानां, लतायां लतयोः लतासु, हे लते हे लते हे लताः। दोनों जगह हे लते लगा संबोधन में। तो संबोधन में प्रथमा विभक्ति एक वचन का रूप थोड़ा अलग होता है, बाकी द्वितीय द्विवचन बहुवचन एक जैसा ही होता है, हे लते हे लताः। ठीक है, तो ये स्त्रीलिंग शब्द हमने देख लिया, पुल्लिंग स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग हमने देख लिया है, और विभक्ति क्या है हम समझ चुके हैं। अब इसी प्रकार के हम कुछ आप लोग भी डाउनलोड कर सकते हैं। शब्द रूपा एक झा है क्या, स्मृति झा करके शब्द रूप है, उसको डाउनलोड कीजिए ऐप को, और शब्द रूप आप पढ़ते रहिए। ये जानना जरूरी है, क्योंकि मैं ये सब अलग से नहीं पढ़ाऊंगा, ये सब आप लोगों को खुद ही पढ़ना पड़ेगा। बोलिए, आपका क्या प्रश्न है माता जी? Hare Krishna Prabhu, I'm trying to correct through the computer. What is the passcode? 0000 I think. नहीं चल रहा इधर। Okay, चलो. I tried many times. Oh, it had to come from your mouth. Now it's coming. Hare Krishna. Hare Krishna. तो हम लोगों ने ग्लिम्स देख लिया कि क्या क्या है हमारे पास। अब हम धातु में प्रवेश करते हैं। ठीक है, देखिए धातु में ये लट लकार है, आपको दिख रहा है लट लकार, यानी वर्तमान काल। तो व्याकरण में हम लट बोलेंगे तो वर्तमान को ही समझा जाएगा। तो सभी धातुओं में, सभी काल में, क्रिया के काल में 3 पुरुष होंगे, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। ठीक है, प्रथम पुरुष भवति, भवतः, भवन्ति। मध्यम पुरुष भवसि, भवथः, भवथ। उत्तम पुरुष भवामि, भवावः, भवामः। ठीक है, तो ये अब हम क्रियापद में आ गए। वो थी विभक्ति, ये हम क्रियापद में आ गए। जैसे रामः तत्र भवति, राम वहां पर है, तो राम प्रथम पुरुष मतलब थर्ड पर्सन हो गया। थर्ड पर्सन में एक वचन, एक ही व्यक्ति है, तो भवति, रामः भवति, रामौ भवतः, रामाः भवन्ति। बालक शब्द लीजिए, बालकः भवति, बालकौ भवतः, बालकाः भवन्ति। वरिंदर जी समझ में आ रहा है?
वो जी समझ आ रहा है, बट दिख नहीं रहा कुछ भी। क्या दिखेगा? मतलब ये जो आपका लट लकार है, छोटा सा दिख रहा है, मतलब आपने ओपन नहीं किया इस स्लाइड को? तो खुला है, सब किसी को नहीं दिख रहा है? जी नहीं, इट्स नॉट विजिबल प्रभु जी। छोटा दिख रहा है। अच्छा, मतलब आपने ओपन नहीं किया उसको, जस्ट आपने ऊपर हाईलाइट किया हुआ, उसको डबल क्लिक करके। Prabhuji, it's because in the settings you are you checked somewhere display only one window and it opens a new window and it's not displayed. Okay. You need to kind of display the full screen. Let's see. Is it coming now or not? No? Just a minute. Just a minute. जी प्रभु जी, अभी ठीक है। Now we can see. चलो, दिख रहा है आपको? हाँ जी। तो इसमें देखिए, भवति भवतः भवन्ति, भवसि भवतः भवथ, भवामि भवावः भवामः। तो 3 पुरुष में अलग अलग प्रयोग इसके होंगे। जैसे प्रथम पुरुष में भवति, प्रथम पुरुष यानी 3rd पर्सन, तो भवति हो, करोति हो, पठति, शृणोति। तो रामः पठति, बालकः पठति, बालकौ पठतः, बालकाः पठन्ति। इसका प्रयोग सबसे अधिक होगा जो प्रथम पुरुष है। मध्यम पुरुष का प्रयोग थोड़ा कम होता है। त्वम, तुम, त्वम पठसि, युवाम पठतः, यूयम पठथ, त्वम युवाम यूयम, अहम भवामि, आवाम भवावः, वयम भवामः, अहम आवाम वयम, मैं, हम दोनों और हम सभी। ठीक है, ये इसके प्रयोग हैं। तो विभक्ति और धातु का संबंध मैंने आज दिखा दिया। अहम हाँ, तो सभी इससे वाक्य बनाइए। बोलिए हेमा जी, कोई भी धातु लेके एक वाक्य बनाइए। रामः भवति, रामौ भवतः, रामाः भवन्ति। त्वं भवसि, युवां भवतः, यूयं भवथ, अहं भवामि, वयं भवावः, आवां भवावः, वयं भवामः। Very good. So you can write down also those things and see, प्रथम पुरुष में कोई कुछ भी लग सकता है। लता भवति, रामः भवति, कृष्णः भवति, कुछ भी लग सकता है। प्रथम पुरुष का दायरा बहुत बड़ा है, लेकिन मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष में वही 3 ही शब्द हैं, पद हैं जो लगते हैं। त्वम भवसि, युवाम भवतः, यूयम भवथ, अहम भवामि, आवाम भवावः, वयम भवामः। 2 शब्द हैं, अस्मत् और युष्मत्, इन दोनों का ही प्रयोग होता है। साहिल जी बोलिए अब। अच्छा, वरिंदर जी बोलिए। रामा भवति, रामो भवतः, रामाः भवन्ति,
तवम भवसि तवाम भवथा सुनिए तवम अच्छी तरह से त्वम 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 तवम भवसि तवाम भवथा यूयम भवत अहम भवामि आवाम भवाव वयम भवामः। सौम्या जी बोलिए। हरे कृष्ण। रामः भवति, रामो भवतः, रामाः भवन्ति, त्वं भवसि, युवं भवतः, यूयं भवथ, अहं भवामि, आवां भवावः, वयं भवामः। वेरी गुड। वैजयंती जी बोलिए। कोई दूसरा धातु प्रयोग कीजिए। हाँ ओके, दूसरा धातु ओके। सः रामः पठति, रामौ पठतः, रामाः पठन्ति, त्वं पठसि, युवां पठतः, यूयं पठथ, अहं पठामि, आवां पठावः, वयं पठामः। वेरी गुड। बोलो गोपाला। लिख धातु। रामः लिखति, रामौ लिखतः, रामाः लिखन्ति, त्वं लिखसि, युवां लिखतः, यूयं लिखथ, अहं लिखामि, आवां लिखावः, वयं लिखामः। ठीक है। Do you see the screen? Okay. I'm very bad with computers. Just a minute. Do you see it now? Okay. लिट लकार। हाँ, लिट लकार प्रथम पुरुषः। तो वही प्रक्रिया वही है जो हमने पहले देखा है। प्रक्रिया वही है, बस काल परिवर्तन हो गया। तो लिट लकार जो है ये भविष्यत काल है, फ्यूचर टेंस। तो इसमें भी 9 रूप बनेंगे। भविष्यति, भविष्यतः, भविष्यन्ति, भविष्यसि, भविष्यतः, भविष्यथ, भविष्यामि, भविष्यावः, भविष्यामः। और ये जो भू धातु है, भू धातु मूल धातु है। भू सत्तायाम, सत्ता अर्थ में, टू एग्जिस्ट। तो पहले कोई वस्तु जो है उसकी सत्ता होती है, बाद में उसके बाकी विचार किया जाता है, गुण धर्म का विचार किया जाता है ना। किसी वस्तु की सत्ता, इट्स एग्जिस्टेंस इज द फर्स्ट थिंग।
तो भू धातु से इसलिए भ्वादि गण बोलते हैं। इस गण में जितने भी धातु हैं उसको भ्वादि गण कहते हैं। तो इस प्रकार से 10 लकार होंगे। तो जैसा किसी ने शेयर किया है, भू धातु के 10 लकार होंगे और अलग अलग लकार में रूप बदल जाएंगे। ठीक है, और ये रूप को कंठस्थ करना पड़ेगा। कम से कम भू धातु का रूप जो है आप कंठस्थ करेंगे तो आने वाले बाकी जितने भी धातु हैं वो एक जैसे ही चलेंगे। लगभग लगभग उनके रूप एक जैसे होंगे, कहीं कहीं थोड़ा सा अलग होगा। तो हमने जो भू धातु दिया है और 3 विभक्ति दिया है, इन सबको कंठस्थ करना पड़ेगा। क्योंकि आज नहीं तो कल जब भी आप संस्कृत पढ़ें, जब भी पढ़ें, तो धातुओं को तो ज्ञान होना ही चाहिए और विभक्ति का ज्ञान होना ही चाहिए, अन्यथा भाषा में कैसे प्रवेश करेंगे। तो ऐसा नहीं कि हम इसको स्किप कर जाएं, ऐसा नहीं हो सकता। हाँ, भाषा का खूब ज्ञान रहे, भाषा बोलते हो कोई संस्कृत में तो अलग बात है, उसको भाषा बोलते बोलते ज्ञान हो जाता है। लेकिन हमारे यहाँ कोई भाषा का प्रयोग ही नहीं करते हैं, तो कम से कम व्याकरणगत ज्ञान तो होना ही चाहिए। तो इसको ऐसे ही याद किया जाता है जैसे विभक्ति हम याद कर रहे थे, भविष्यति, भविष्यतः, भविष्यन्ति, भविष्यसि, भविष्यतः, भविष्यथ, भविष्यामि, भविष्यावः, भविष्यामः। पढ़िए वरिंदर जी। लिट लकार भविष्यता, भविष्यति, ठीक से पढ़िए। लिट लकार भविष्यत। अच्छा, ऊपर भविष्यत लिखा है, ठीक है, ठीक है, भविष्यत। पुरुष एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। प्रथम पुरुषः भविष्यति, भविष्यतः, भविष्यन्ति। मध्यम पुरुषः भविष्यसि, भविष्यथः, भविष्यथ। उत्तम पुरुषः भविष्यामि, भविष्यावः, भविष्यामः। ठीक है, ये लिट लकार हम जान चुके। अच्छा, ये लंग लकार है भूतकाल का, पास्ट टेंस। देखिए इसमें एक आ का आगम हो जाता है, आ, एक्स्ट्रा आ कम्स। अभी तक भ से ही शुरू हो रहा था, भवति, भविष्यति, भविष्याम, लेकिन अभी आ गया। ये 3 लकार में ही आ का आगम होता है, वो हम धीरे धीरे सीखेंगे। तो लंग लकार में क्या हो जाएगा? अभवत, अभवताम, अभवन, अभवः, अभवतम, अभवत, अभवम, अभवाव, अभवाम। साहिल पढ़ो। लंग लकार भूतकाल, प्रथम पुरुष अभवत, अभवताम, अभवन। मध्यम पुरुष अभवः, अभवतम, अभवत। उत्तम पुरुष अभवम, अभवाव, अभवाम। उच्चारण करना पड़ेगा। गोपिका जी पढ़िए। अभवत, अभवताम, अभवन, अभवः, अभवतम, अभवत, अभवम, अभवाव, अभवाम। ठीक है, बहुत सुंदर। देखिए और एक लकार, लट लकार ऊपर वाला तो हम पढ़ चुके हैं, वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्यत काल। अभी तक हमने सामान्य जो वर्तमान काल, सामान्य भूतकाल, सामान्य भविष्यत काल को हमने पढ़ लिया। अभी हम थोड़ा आगे जाएंगे। नीचे नंबर 2 पे लिखा है लिट लकार। लट के बाद लिट ही आता है, ये सामान्य क्रम है, माहेश्वर सूत्र में इसी प्रकार से दिया गया है। तो लिट लकार यानी परोक्ष अनद्यतन भूतकाल। कैसा भूतकाल? जो परोक्ष है, ठीक है, बहुत पहले की बात है। परोक्ष अनद्यतन भूतकाल, इसको लिख भी सकते हैं। हाँ, परोक्ष अनद्यतन भूतकाल। तो
जो बहुत पहले घटित हो चुकी है। देखिए अब भू धातु का रूप बदल गया, भू धातु का रूप बभूव, और ये भागवतम आदि में खूब मिलेगा आपको, ठीक है। अगर ये सब नहीं पढ़ेंगे तो शास्त्रों का अध्ययन नहीं कर सकते। तो बभूव, बभूवतुः, बभूवुः, बभूविथ, बभूवतुः, बभूव, बभूव, बभूविव, बभूविम, ठीक है। पढ़ो गोपाला। रामः बभूव रमौ बभूवतुः रमाः बभूवुः त्वं बभूवथ बभूविथ, बभूविथ युवां बभूवथुः यूयं बभूव अहं बभूव आवां बभूविव वयं बभूविम। और इसको जीव गोस्वामी इस लकार को अधोक्षज कहते हैं। बहुत सुंदर नामकरण किया है उन्होंने। अधोक्षजक इसीलिए कहते हैं मतलब इंद्रियातीत, ठीक है, बियॉन्ड द सेंसेस। क्योंकि आप देखिए इसका जो प्रयोग है ये भगवान ही अधिक कर सकते हैं। बभूव या फिर कोई महर्षि वेदव्यास आदि इसका प्रयोग कर सकते हैं कि भगवान द्वापरे युगे वृंदावने बभूव, ये प्रयोग कर सकते हैं। बहुत 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 हजारों साल जिसको दिव्य दृष्टि से जाना जा सकता है। तो इसीलिए ये शास्त्रिक लकार है, शास्त्रीय लकार, शास्त्र में ही इसका खूब प्रयोग होता है। ममार, जघान, जग्राह, क्रीडयामास, क्रीड़ाम बभूव, ये सब शब्दों का प्रयोग भागवतम में खूब है। पूरी भागवतम में है इसकी, क्योंकि जितनी भी घटनाएं हैं सुखदेव जी वर्णन जो कर रहे हैं परीक्षित महाराज जी को, तो सारी घटनाएं बहुत बहुत पहले की घटना है ना। ये तो कलयुग में व्याख्यान हो रहा है, लेकिन घटना घटित हुई है द्वापर युग में। तो कई हजार करोड़ साल पहले की जो घटनाएं हैं, नित्य निरंतर जो घटनाएं हैं, उनको इस लकार के द्वारा प्रकाशित किया जाता है। इसीलिए त्वम बभूविथ, तुम बहुत पहले थे, ये कोई सामान्य व्यक्ति कह सकता है कि तुम बहुत साल, हजार साल पहले थे, ऐसे हम कह सकते हैं किसी को? ये भगवान ही अपने सखा को कह सकते हैं, अर्जुन को कह सकते हैं कि ऐसे कोई युग नहीं था जब हम नहीं थे, तुम नहीं थे, है ना, भगवत गीता में। तो इन सब लकार का वहां पर प्रयोग होता है, तो इसीलिए इसको बोला जाता है। अच्छा, फिर उत्तम पुरुष में देखिए, अहम बभूव कोई बोल सकता है भगवान के अलावा? या फिर सिद्ध मुनि हो, भगवान के कोई परिकर हो, वो भी नहीं कहते हैं। भगवान ही वस्तुतः इस शब्द का प्रयोग करते हैं। अहम बभूव, आवाम बभुवीव, वयम बभुवीम। इसलिए इसको नामकरण जीव गोस्वामी ने अधोक्षज करके किया है। लिट लकार याद रखिएगा, ठीक है। पास्ट परफेक्ट ये कह रहे हैं अंग्रेजी में, लेकिन वस्तुतः बहुत भेद है इसका। कितना स्पष्ट है देखिए, भूतकाल में भी। हाँ बोलिए बोलिए। There are three babuvas in the same thing. Pradama Purusha एकवचन। ठीक, सही पकड़ा आपने। प्रथम पुरुष एक वचन में भी देखिए बभूव है, मध्यम पुरुष बहुवचन में बभूव है, और उत्तम पुरुष एक वचन में बभूव है। इन तीनों की सिद्धि एक जैसी ही होती है जो व्याकरण के दृष्टिकोण से। अब हम कैसे समझे कि कौन सा बभूव कह रहे हैं, तो कॉन्टेक्स्ट से ही पता चलेगा, ठीक है। अगर आप सभी बभूव कह रहे हैं तो मध्यम पुरुष में प्रयोग है, तुम सभी। अगर मित्रों को कह रहे हैं तो मध्यम पुरुष वाला होगा। अब
वो अपने गुरुजन को कह रहे हैं बभूबुहु, या सभी साधु संत थे, तो ये प्रथम पुरुष का प्रयोग होगा। और हम सभी तो बभूव, अहम बभूव, तो वो कॉन्टेक्स्ट से ही पता चलेगा। लिट लकार हम जान चुके, तो ऐसे आप लोगों को अभ्यास करना पड़ेगा। 10 जो लकार है उन 10 लकार का अभ्यास आप लोगों को करना पड़ेगा। बस इतना ही है ना स्लाइड में गोपाला? Yes, I Okay. just screenshotted 3 of them and the rest are in the link. Okay, very good. So आप लोग लिंक से इसको पढ़िए, ठीक है? आप लोग इसको लिंक से पढ़िए, तभी आप लोगों का ज्ञान होगा, है ना? प्रभु जी, आपने शुरू में शब्द रूपा ऐप के लिए बोला था, ऐप, राइट? शब्द रूपा ऐप बाई स्मृति झा, ये श्रुति झा नाम है उनका, श्रुति झा, स्मृति झा, श्रुति श्रुति श्रुति, हाँ श्रुति। तो उसको देखिए ऐसे, श्रुति झा के अच्छे अच्छे हैं, श्रुति झा की फिर धातु रूप भी मिलेंगे, ठीक है? लेकिन अभी क्या है, उसमें बहुत सारे धातु हैं, 2000 धातु मिलेंगे आपको, कम से कम 200 शब्द रूप मिलेंगे, 200-300। तो अभी क्या है, जो बेसिक है उसको आप लोग आपस में शेयर कीजिए। जैसे लता हो गया, रमा हो गया, आप अभी जितना भोजन कर सकते हैं उतना ही लीजिए, ठीक है ना? बहुत ज्यादा समुंदर में गोता लगाने की जरूरत नहीं है, थोड़ा थोड़ा करके सीखिए। एक विभक्ति रूप अगर राम को आपने कर लिया तो उससे आपका अभ्यास हो जाएगा, संस्कार हो जाएगा विभक्ति रूप याद करने की, ठीक है? जी प्रभु, जी प्रभु। हाँ, उसी प्रकार धीरे धीरे एक एक करके करिए और जल्दी करिए। ऐसा नहीं कि हम आराम से 7 दिन में करेंगे तो फिर आपको आगे समझ में नहीं आएगा। और मैं ये पूछूंगा आप लोगों से, जी प्रभु। हाँ, मैं कल से जो है पूछना चालू करूंगा, जो मैंने प्रोवाइड किया है वो मुझे चाहिए, तभी मुझे आगे पढ़ाना सार्थक होगा। जी प्रभु। प्रभु जी, क्लास अब हमारी मंडे है, राइट? मंडे होगी क्लास, नेक्स्ट क्लास विल बी ऑन मंडे। मंडे, हाँ, यस, ठीक है, 2 दिन है। 2 दिन है, आप लोग याद कीजिए। और मैं कहूंगा आप लोगों को, अगर समय हो तो आप स्टूडेंट्स मिलके एक क्लास बनाइए, एक्स्ट्रा संडे जिस दिन छुट्टी हो, 40 मिनट हो, आधा घंटा हो, आप लोग आपस में बैठ के चर्चा कीजिए। ये भी आप लोग कर सकते हैं। गोपाला और सौम्या सखी दासी, एनीवन कैन हेल्प यू टू स्टडी। चलिए अब हम भगवत गीता तो चले जाते हैं। मैंने एक ग्लिम्स दे दिया, अब धातु पढ़ना इत्यादि करना ये आप लोगों का दायित्व है। अब मैं भगवत गीता में चला जाता हूं। यहाँ पे आपको अब इसका प्रयोग दिखेगा। इसके अलावा भी विभक्ति और धातु के अलावा भी और कुछ प्रसंग आएंगे, लेकिन वो छोटे छोटे अध्याय हैं, तो मैं आपको संक्षिप्त रूप में सिखाऊंगा। लेकिन तभी आप समझ पाएंगे, अगर विभक्ति और धातु क्लियर हुआ तो ही आप आगे समझ पाएंगे। कृदंत, समास आदि, अन्यथा आप समझ नहीं पाएंगे। बीच बीच में व्याकरण पढ़ाऊंगा और बाकी समय हमारी मूल रूप से गीता चलती रहेगी, तो इससे संस्कार बनता जाएगा। चलिए, तो पहला श्लोक तो हमने पढ़ ही लिया था। आज हम दूसरे श्लोक का अध्ययन करेंगे। दृष्ट्वा तु पांडवानीकं व्यूढ़ं दुर्योधनस्तदा, दृष्ट्वा तु पांडवानीकं व्यूढ़ं दुर्योधनस्तदा, आचार्यमुपसंगम्य राजा वचनमब्रवीत्। दृष्ट्वा तु पांडवानीकं व्यूढ़ं दुर्योधनस्तदा, आचार्यमुपसंगम्य राजा वचनमब्रवीत्। गोपिका जी पढ़ी। दृष्ट्वा तु पाण्डवानीकं व्यूढं दुर्योधनस्तदा, आचार्यम् उपसंगम्य राजा वचनमब्रवीत्। सौम्या सखी।
दृष्ट्वा तु पाण्डवानीकं व्यूढं दुर्योधनस्तदा आचार्यम् उपसंगम्य राजा वचनम् अब्रवीत्। गोपाल। दृष्ट्वा तु पाण्डवानीकं व्यूढं दुर्योधनस्तदा आचार्यमुपसंगम्य राजा वचनमब्रवीत्। बाकी दोनों भी पढ़िए, वरिंदर पढ़ो। दृष्ट्वा तु पाण्डवानीकं व्यूढमा दुर्योधनस्तदा आचार्यमुपसंगम्य राजा वचनम् अब्रवीत्। अब्रवीत् ब्रू धातु। अब्रवीत्। साहिल। दृष्ट्वा तु पाण्डवानीकं व्यूढं दुर्योधनस्तदा आचार्यमुपसंगम्य राजा वचनमब्रवीत्। अब्रवीत, तुम तो संस्कृत के स्टूडेंट हो ना, ठीक से पढ़ो। अब्रवीत बोलो। अब्रवीत्। दृष्ट्वा तु पांडवानीकं व्यूढं दुर्योधनस्तदा आचार्यमुपसंगम्य राजा वचनम अब्रवीत। अब इसका पदच्छेद करेंगे हम। क्या करेंगे? पदच्छेद। पदच्छेद का अर्थ होता है जहां जहां संधि हुई है उन संधियों को हम तोड़ देंगे। तो हमें क्या होगी, समझने में सुविधा होगी, हमें पता चलेगा कौन कौन सा पद है, क्योंकि कई बार एक साथ रहने के कारण हम पहचान नहीं पाते। तो पदच्छेद कौन करेंगे? वैजयंती जी कीजिए। दृष्ट्वा तु पाण्डवानीकं व्यूढं दुर्योधनः तदा आचार्यम् उपसंगम्य राजा वचनम अब्रवीत्। ठीक है, तो दृष्ट्वा तु कितने पद हैं इसमें? पांडवानीकम व्यूढं दुर्योधनः तदा आचार्यम् उपसंगम्य राजा वचनम अब्रवीत्। इतने सारे शब्द हैं। अब इसमें क्रियापद क्या है? अब्रवीत्। साहिल, क्रियापद क्या है? वरिंदर जी बोलिए, क्या क्रियापद? अब वचनम अब्रवीत। अब्रवीत। हाँ, अब्रवीत। 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 हाँ, ये अब्रवीत जो शब्द है ये कौन से लकार का है, आपको पता चल रहा है? अब्रवीत लकार हमने दिखाया अभी। अब्रवीत। गोपिका जी, ये अ है प्रभु जी, इसके पहले अ है। हाँ तो ये भूतकाल हो गया। हाँ, लंग लकार। लंग लकार। हाँ, सामान्य भूतकाल। ठीक है, सामान्य। जी प्रभु जी। ऐसे पहचानना पड़ता है। मैं एक उदाहरण दिखा दिया। तो ब्रुई धातु है, ब्रुई धातु है, ब्रुई। हाँ, इसी से अब्रवीत शब्द बनता है। बहुत सारे सूत्र लगते हैं फिर अब्रवीत बनते हैं। तो अब्रवीत ब्रुई धातु परस्मैपदी कर्तरी है, कर्तरी वाच्य में इसका प्रयोग होता है। और लंग लकार प्रथम पुरुष एक वचन का प्रयोग है। राजा, जैसे अभवत, अभवताम, अभवन है ना, तो वैसे ही अब्रवीत प्रथम पुरुष एक वचन का प्रयोग है। अच्छा, अब्रवीत। अब मैं प्रश्न पूछता जाऊंगा, जिनसे पूछूंगा वही अनम्यूट करके जवाब देंगे, पूरा वाक्य को बोलेंगे। ठीक है, प्रयास करेंगे। अब्रवीत, कहा अब्रवीत वैजयंती जी?
दुर्योधनः अब्रवीत्। दुर्योधनः अब्रवीत्, वेरी गुड। कीदृशः दुर्योधनः अब्रवीत्, गोपिका जी? सॉरी, बोलिए। दृष्ट्वा तु पांडवानीकम्। नहीं, मेरा प्रश्न कैसा है, क्या है? कीदृशः। हाँ, तो मतलब मैं उपाधि मांग रहा हूं। दुर्योधनः अब्रवीत्, कर्ता क्रिया तो हमें मिल गया। अब मैं पूछ रहा हूं ये जो दुर्योधन है वो कीदृशः दुर्योधनः अब्रवीत्। ओके, सौम्या जी बोलिए। राजा दुर्योधनः अब्रवीत्। हाँ, राजा दुर्योधनः अब्रवीत्। अब फिर से तैयार रहिए। हाँ, अच्छा गोपाला बोलो, राजा दुर्योधनः किम अब्रवीत्? राजा दुर्योधनः वचनम् अब्रवीत्। वचनम अब्रवीत्। ये वचनम क्या है? क्या है बोलो? स्पीच। हाँ नहीं, वचनम इस वाक्य में क्या है? ग्रामेटिकली क्या है वो? कर्म। कर्म है। तो हमें कर्ता क्रिया कर्म मिल गया। कौन कौन से है कर्ता क्रिया कर्म, बताओ? बोलो गोपाला, कर्ता क्रिया कर्म कौन कौन से हैं? Duryodhanaः is karta, vachanam is kriya, and abravit is kriya and vachanam is karma. हाँ, तो राजा वचनम अब्रवीत, कर्ता कर्म क्रिया। ठीक है, अच्छा वैजयंती जी बोलिए। राजा दुर्योधनः वचनम अब्रवीत, यहाँ तक पहुंचे हैं। अब राजा दुर्योधनः किम कृत्वा वचनम अब्रवीत? आचार्यम् उपसंगम्य राजा वचनम् अब्रवीत्। वेरी गुड, फिर से बोलिए। राजा दुर्योधनः आचार्यम् उपसंगम्य अब्रवीत्। वचनम अब्रवीत। वचनम् अब्रवीत्। हाँ, बहुत सुंदर उत्तर है, लेकिन आपने यहाँ पे एक अधिक शब्द का पद का प्रयोग किया है। वो क्या है? मैंने ये नहीं पूछा था कि मेरा प्रश्न क्या था? राजा दुर्योधनः हाँ, किम कृत्वा वचनम अब्रवीत्, क्या करके? उपसंगम्य। उपसंगम्य, उतना ही आपको बोलना है। अच्छा। अब प्रश्न पूछूंगा, ये सीक्वेंस होता है, तो फिर आप जैसे एक एक कड़ी जोड़ते जाएंगे, दैट विल टर्न इनटू अन्वय। तो कम उपसंगम्य, गोपिका जी? पूरा वाक्य। राजा दुर्योधनः सॉरी प्रभुजी, राजा दुर्योधनः वचनम सॉरी प्रभुजी, आचार्यम् उपसंगम्य राजा दुर्योधनः वचनम अब्रवीत्। फिर से बोलिए। राजा आचार्यम् उपसंगम्य राजा दुर्योधनः वचनम अब्रवीत्। डोंट ब्रेक द सीक्वेंस, कीप इट एज इट वाज। राजा दुर्योधन से ही वाक्य शुरू होगा। ओके 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 प्रभुजी। राजा दुर्योधनः वचनम कम उपसंगम्य आचार्यम् उपसंगम्य वचनम अब्रवीत्। हाँ, देखिए वाक्य का स्ट्रक्चर जो है कर्ता कर्म क्रिया, राजा वचनम अब्रवीत्। ओके, अब हम जोड़ते जाएंगे। प्रश्न में जिस विशेष विषय पे कर रहा हूं उसी विषय का ही उत्तर देना है, लेकिन वाक्य पहले जैसा था वैसा ही रहेगा। ठीक है, अच्छा तो राजा दुर्योधनः आचार्यम उपसंगम्य वचनम अब्रवीत्। अब श्लोक में मुझे दिख रहा है कि कुछ और भी है, तो मैं उसी प्रकार के प्रश्न करूंगा। तो पुनश्च किम कृत्वा राजा दुर्योधनः आचार्यम उपसंगम्य वचनम अब्रवीत्? सौम्या सखी। राजा दुर्योधनः आचार्यम
उपसंगम्य नहीं राजा दुर्योधनः पांडवानीकं व्यूहं दृष्ट्वा आचार्यम् उपसंगम्य वचनम् अब्रवीत्। वेरी गुड। अच्छा, तदा व्यूढ़म पांडवानिकम दृष्ट्वा, व्यूढ़म पांडवानिकम ये होगा इसका अर्थ, ठीक है ना। पांडवानिकम व्यूढ़म नहीं, व्यूढ़म पांडवानिकम दृष्ट्वा, कदा व्यूढ़म पांडवानिकम दृष्ट्वा राजा दुर्योधनः आचार्यम उपसंगम्य वचनम अब्रवीत्। गोपाल। तदा राजा दुर्योधनः व्यूढं पाण्डवानीकं दृष्ट्वा आचार्यम् उपसंगम्य वचनम् अब्रवीत्। वेरी गुड। तदा तू है, देखो तदा तू व्यूढ़म, बट ये छोटी छोटी चीजें अगर मिसिंग हो भी गया तो नो प्रॉब्लम। तदा तू अगर छूट गया और आपने पांडवानिकम व्यूढ़ के जगह व्यूढ़म पांडवानिकम बोला तो देयर इज नो प्रॉब्लम। द मेन स्ट्रक्चर शुड बी इंटैक्ट, ठीक है। अब मैं पूरा पढ़ता हूं। तदा तो व्यूढ़म पांडवानिकम दृष्ट्वा राजा दुर्योधनः आचार्यम उपसंगम्य वचनम अब्रवीत्। अब इसको आप लोग रिपीट करेंगे। गोपिका जी बोलिए। तदा तु राजा दुर्योधनः नहीं, व्यूढ़म पांडवानिकम दृष्ट्वा। तदा तु व्यूढ़ं पांडवानीकं दृष्ट्वा राजा दुर्योधनः आचार्यम् उपसंगम्य वचनम् अब्रवीत्। वेरी गुड। वैजयंती जी बोलिए। तदा तु व्यूढं पाण्डवानीकं दृष्ट्वा दुर्योधनः आचार्यमुपसंगम्य राजा दुर्योधनः आचार्यमुपसंगम्य वचनम् अब्रवीत्। वेरी गुड। सौम्या सखी जी। तदा तु व्यूढं पाण्डवानीकं दृष्ट्वा राजा दुर्योधनः आचार्यम् उपसंगम्य वचनम् अब्रवीत्। आज की कक्षा थोड़ी ज्यादा देर तक हम चलाएंगे और बीच में अगर मैं कट ऑफ डिस्कनेक्ट हो गया कथनचित तो गोपाला विल कंटिन्यू वट एवर आई एम टीचिंग। ओके, द सेम थिंग यू विल रिपीट। चलिए, तो ये हो गया अन्वय। अभी आप जो सीख रही हैं ये है अन्वय। ये करना आ गया तो किसी भी श्लोक का अर्थ आप निष्पादित कर पाएंगे, ठीक है ना। अच्छा, इसका मैं अर्थ बता देता हूं। अन्वय किया जाता है श्लोक का ही, ठीक है। श्लोक का ही अन्वय होता है। अन्वय क्या, उसको फिर से सजाना। श्लोक में आगे पीछे किया जाता है। देखिए, इसमें तो क्रियापद अंत में है खैर, लेकिन हमने जब इसको अन्वय के रूप में लाया तो शब्द इधर के उधर चले जाते हैं, है ना। फिर भी क्या है, जब श्लोक की रचना की जाती है तो छंद आदि, काव्य साहित्य, इन सब को ध्यान में रखते हुए बहुत संक्षेप में बहुत कुछ कहना पड़ता है। तो यद्यपि हम कभी कभी उसका अन्वय कर भी लेते हैं, तथापि वो अर्थ हमारे बोधगम्य नहीं होता है, उसको फिर भी थोड़ा समझना बाकी रह जाता है। तो इसलिए तात्पर्य दिया गया है। तात्पर्य मैं पढ़ता हूं, देखिए। तदा, उस समय, व्यूह रूपेण, व्यूह का अर्थ पता है आप लोगों को? व्यूह मतलब सर्कल, जैसे चक्र व्यूह। तदा व्यूह रूपेण स्थापितम, सिचुएटेड, पांडवानां सैन्यं दृष्ट्वा दुर्योधनः गुरोः
द्रोणाचार्यस्य समीपम गत्वा इदं वचनम अवदत्। तब व्यूहाकार में स्थापित पांडवों के सेनाओं को देखकर दुर्योधन गुरु द्रोणाचार्य के समीप जाकर ये वचनों को बोला, इन वचनों को बोले। ये है इसका अर्थ। ठीक है, अच्छा। अब हम पद परिचय करेंगे। हमने क्या किया, पहले पदच्छेद किया, फिर अन्वय किया। अब हम पद परिचय करेंगे। हर एक पद दो ही प्रकार के होते हैं। क्या है, कौन कौन से प्रकार के पद होते हैं? कौन बोल पाएगा? हाँ हाँ बोलिए। सुप तिङन्त। हाँ, सुप तिङन्तम पदम बोलिए। सुप तिङन्तम पदम। हाँ, राइट। तो पद दो ही प्रकार के होते हैं, या तो वो सुबंत होगा या फिर तिङंत। इससे अतिरिक्त हो ही नहीं सकता। तो अब हम देखते हैं पद। इसको हम तोड़ देते हैं। दृष्ट्वा, दृष्ट्वा तो पांडवानिकम व्यूढ़म दुर्योधनस्तदा आचार्यम उपसंगम्य राजा वचनम अब्रवीत। ये थी हमारी श्लोक। दृष्ट्वा, ये जो शब्द है ये कैसा शब्द है? कृदंत। हाँ, किसी को समझ में आ रहा है दृष्ट्वा कैसा है? देखिए यहाँ पे एक शब्द मिला है दृष्ट्वा, है ना, सभी को समझा रहा हूं मैं। ये ना विभक्ति है ना धातु है। मतलब यहाँ पे तो विभक्ति के रूप में आया है, लेकिन ये विभक्त जन्य शब्द नहीं, ये धातु से ही उत्पन्न हुआ है, जिसको हम कृदंत बोलते हैं। क्या कहते हैं? कृदंत। तो कृदंत से उत्पन्न होने वाला शब्द भी धातु ही होता है। तिंकृत, तिंकृत धातव, तिङंत से उत्पन्न हो या कृदंत से उत्पन्न हो। जैसे पठति, भवति, गच्छति, ये सभी जो है ये तिङंत है। तिप्तस अंति, ये लगने के बाद उत्पन्न होता है। पठति, पठतः, पठन्ति इत्यादि। और एक इसके अलावा होती है जिसको हम कहते हैं कृदंत। तो उसका काम भी धातु के जैसा ही होता है। जैसे यहाँ पे शब्द दृष्ट्वा, दृष्ट्वा का अर्थ क्या होता है? देखकर। तो दृशिर धातु है, दृशिर धातु मीन्स टू सी। दृशिर धातु से पश्यति, पश्यतः, पश्यन्ति बनता है। देखो धातु है दृशिर, लेकिन रूप क्या बना उसका? पश्यति, पश्यतः, पश्यन्ति। कहां से कहां चला गया? दा से पा हो गया। ठीक है, तो दृशिर धातु का पश्यति, पश्यतः, पश्यन्ति ये धातु के रूप हैं। लेकिन वही दृशिर धातु से कृदंत में त्वा करके एक प्रत्यय है, त्वा प्रत्यय लगने के बाद वो दृष्ट्वा हो जाता है। जैसे हम कहते हैं ना, मैं बाजार जाकर उनसे मिलकर दवाई लेकर घर आया, बोलते हैं ना। तो उसे देखकर, उनसे मिलकर, तम दृष्ट्वा, वही सामान्य भाषाओं का प्रयोग है, कुछ नहीं है। तो ये दृष्ट्वा है कृदंतांत शब्द। लेकिन कृदंतांत होने पर भी ये है अव्यय पद। जैसे यत्र, तत्र, यथा, तथा ये सारे शब्द हैं, वैसे ही दृष्ट्वा भी अव्यय पद बन गया। कृदंत से भी तीन प्रकार के शब्द उत्पन्न होते हैं। एक संज्ञा शब्द जिससे नाम हो जाता है, इट कैन बी अ संज्ञा पद, इट कैन बी ए वर्ब लाइक कृतवान, उक्तवान। कृदंत से क्रियापद भी उत्पन्न हो सकता है, कृदंत से संज्ञा पद भी उत्पन्न हो सकता है। जैसे धनवान, धनवान व्यक्ति को बोला जाएगा धनवान राजा।
और अव्यय पद जैसे दृष्टवा, ये अव्यय पद हो गया। दृष्टवा विल नेवर चेंज इन एनी कंडीशन, इट विल ऑलवेज रिमेन दृष्टवा। तो जिनका सदृशम त्रिषु लिंगेषु विभक्तिषु च वचनेषु यन्न व्यति तदव्ययम्, 3 लिंग तब उसको अव्यय पद बोला जा सकता है। जैसे यथा हम बोलते हैं ना, यथा कर्म तथा फलम, हाँ, तो यथा तथा इसका कोई परिवर्तन नहीं होगा, ये क्या है ना, अव्यय पद है। वैसे ही दृष्टवा जो शब्द है, ये कैसा शब्द है, अव्यय पद है। आई बात समझ में? ठीक है। तू, वरिंदर जी, तू कैसा शब्द है? ये भी अव्यय पद है। अव्यय पद, अव्यय विल नॉट चेंज। हाँ, वेरी गुड। अच्छा, पांडवानीकम, ये कौन सी विभक्ति है? साहिल यादव या वरिंदर जी या हेमा गोपिका, एनीवन? You 3 has first preference. This is means this is for पांडवा, this is पंचम। नहीं, कोई कोशिश नहीं, अगर आपको पता हो तो ही अनम्यूट करके बोलिए। आप सोच लीजिए, बोलिए क्या नाम है गोपिका जी? No idea, प्रभु जी। अच्छा, who else can say? वैजयंती जी? प्रभु जी, this is Pandavas are source. Can I? Oh, sorry. हाँ, बोलिए वरिंदर जी, बोलिए, 1 मिनट, वरिंदर जी बोलिए। पांडवा जी, गुरु जी, पांडवास आर सोर्स बिकॉज उनके बारे में बात हो रही है। नहीं, ऐसा नहीं, हम यहाँ पे सिर्फ व्याकरण व्याख्या चाहते हैं, उसका अर्थ हम नहीं चाहते हैं। अर्थ तो हो गया, अन्वय समाप्त। पंचमी विभूति? नहीं, पंचमी नहीं है। ओके, देन आई पांडवानिकम, षष्ठी तत्पद। हाँ, षष्ठी तत्पद, षष्ठी तत्पुरुष। हाँ, वो तो समास हो गया, हम समास नहीं चाहते ना, हम तो अभी विभक्ति की देखें, विभक्ति। हम क्या कह रहे हैं, पद परिचय। अब इसलिए मैंने पूछा ना, पद किसको कहते हैं? सुप्तिंगंतम पदम, तो या तो सुबंत होगा या तिंगंत होगा। अब हम सुबंत और तिंगंत का ही चर्चा कर रहे हैं। फिर थर्ड लेयर में हम देखेंगे कि वो कृदंत है, कौन सा उसमें प्रत्यय लगा है, दैट इज थर्ड सेक्शन। लेयर बाय लेयर चलेंगे। तृतीय विभूति? नहीं, विभक्ति, विभूति नहीं, विभक्ति। हाँ, विभक्ति। हाँ, विभूति मत बोलिए। तृतीय विभक्ति। हाँ, तृतीय विभक्ति नहीं है, क्या है गोपाला, बोलो। तृतीय। हाँ, पूरा बोलो, गिव फुल डिस्क्रिप्शन। पांडवानिकम, इट्स अ सिंगल वर्ड। पांडवानिकम आकारांत पुल्लिंग एकवचन द्वितीय विभक्ति। हाँ, वेरी गुड, जस्ट वन मिस्टेक, it's not pullinga, it's napumsaklinga. Okay, so Pandavanikam will remain Pandavanikam, Pandavanike, Pandavanikani. फिर again it will be repeated Pandavanikam, जैसे फलम फले फलानी, फलम फले फलानी, वैसा ही होगा। लेकिन ये पांडवानिकम, फलम पहला वाला फलम नहीं है, द्वितीय विभक्ति का एक वचन जो फलम है वो है। क्यों? दृष्टवा पांडवानिकम, पांडवानिकों को देखकर, तो यहाँ पे वो कर्म हो गया। So the shloka says it is karma. So if it is karma, even though it looks same, but the second one will be applied here, not the first one. Okay? ठीक है। तो हम ऐसे कहेंगे, अकारांत, देखो बोलने का ये तरीका है, अकारांत नपुंसक लिंग पांडवानिकम शब्द, अकारांत नपुंसक लिंग पांडवानिकम शब्द द्वितीय विभक्ति एक वचनम। ठीक है?
चलिए, व्यूढ़म, साहिल यादव, साहिल यादव नहीं है, वैजयंती जी बोलिए। व्यूढ़म, अगर नहीं आता है तो पास कर दिए तुरंत। हाँ पास पास हाँ हाँ प्रभु। हाँ, गोपिका जी बोलिए। द्वितीय मन्ये, बट गोपिका जी बोलिए। नो आइडिया प्रभु जी। अच्छा, सौम्या सखी। व्यूह धातु द्वितीया कहाँ धातु मिल गया आपको? धातु कहाँ मिला? धातु तो अब्रवीत एक ही है। द्वितीया एक वचन है। हाँ, द्वितीया एक वचन है, दैट्स राइट। ये क्या है? पांडवानिकम व्यूढ़म, है ना? पांडवों के सेनाओं के चक्रव्यूह का देखकर मान लीजिए, तो उसका विशेषण है ये, और कुछ नहीं है ना? पांडवों के सेनाओं के व्यूह को देखकर, पांडवानिकम व्यूढ़म दृष्ट्वा। तो पांडवानिकम जिस विभक्ति वचन में है, उसी विभक्ति वचन में ये भी होगा। अगर हम कहेंगे सुंदर बालक, तो बालक अगर प्रथमा एक विभक्ति है, तो सुंदर भी प्रथमा विभक्ति एक वचन ही होगा ना। तो वैसा ही संबंध है। अकारांत नपुंसक लिंग व्यूढ़ शब्द द्वितीया विभक्ति एक वचनम, ऐसे बोलना पड़ेगा। ठीक है गोपिका जी, इज इट क्लियर? I'm not getting it, Prabhuji, how to find the vibhakti of this word. हाँ हाँ, अभी नहीं होगा क्योंकि आपका विभक्ति आदि का ज्ञान नहीं है ना। हाँ। लेकिन अगर आप सामान्य रूप से समझ पा रही हैं कि हो क्या रहा है, भले आपको रूप का ज्ञान ना हो, अभी रूप का ज्ञान ना होना ही स्वाभाविक है, लेकिन मैंने दिखा दिया। वैसे आप लोग जितना जल्दी आप विभक्तियों को अधिक से अधिक अभ्यास कीजिए। अभी मैं ये नहीं कह रहा हूं कि पूरा कंठस्थ कर लीजिए 20 विभक्तियों को, लेकिन पढ़ेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा। जैसे हरि, हरि शब्द, राम शब्द का सप्तमी क्या है? रामे, रामेशु। रामे, रामेशु बहुवचन में, ठीक है, वो तक करेक्ट। एक सिंगुलर है कि प्लूरल, लेकिन हरि शब्द का क्या होगा? हरे, हैं? हरे, हरे हो जाएगा। गोपाला, मतलब माता जी अभ्यास नहीं कर रही है। सप्तमी बोल रहे हैं, पूछ रहे हाँ, हैं। सप्तमी, सप्तमी तो पूछ रहा हूँ मैं। हरि का हरे होगा तो क्या हराओ प्रभु? बोलिए हराओ? बोलिए। नो, ओ हरो, हरो, हाँ, वेरी गुड, हरो हो जाएगा। ठीक है। ऐसे श्लोक आएंगे आगे, आपको मिलेगा जिसका सप्तमी में प्रयोग होगा, हरौ। तो देखो, हरौ देखने से उसका विभक्ति का ज्ञान नहीं होगा तो समझ नहीं पाएगा कहना क्या चाहता है। हरि तो हमने सुना, अब हरौ क्या? हाँ, तो इसलिए विभक्ति को अभ्यास करते रहिए, और धातु, भू धातु कम से कम अभ्यास कीजिए। तो भले जो धातु आ रहा है यहाँ पे, उस धातु का आपका ज्ञान नहीं होने पर भी यू कैन रिलेट इटसेल्फ। जब मैं बोलूंगा कि लिट लकार का रूप है, वहां पे बभूव हुआ था, लेकिन यहाँ पे जघान रूप हुआ है, तो यू कैन जस्ट रिलेट इट कि प्रथम पुरुष एक वचन का रूप है, लिट लकार का रूप है। अब धातु क्या है ना, आपने भू धातु पढ़ रखा है, मैं बता रहा हूं, मान लीजिए हर धातु का रूप, हर हरने होता है। अब जैसे रावण ने सीता का अपहरण किया, तो जहार बोलेंगे, बहुत पहले की घटना है, जहार, और इसका व्यापक प्रयोग होता है। तो ये जो स्ट्रक्चर है, मोटा मोटी स्ट्रक्चर का आइडिया हो जाएगा कि हाँ, मैं षष्ठी विभक्ति द्विवचन बता रहा हूं, बालकयो हो, तो आप उससे रिलेट कर पाएंगे। और साथ में जो व्याकरण, मतलब संस्कृत पढ़ने वालों को कुछ चीजें नियमित पारायण करना पड़ता है।
पारायण का अर्थ समझती हैं? हाँ, पारायण का अर्थ है किसी भी विषय को बार बार पढ़ना। तो एक होता है अष्टाध्यायी पारायण, जो सूत्रों को नियमित पढ़ा जाता है, ठीक है। तो हम उस प्रकार की व्याकरण नहीं पढ़ रहे हैं, आगे मैं पढ़ाऊंगा, वो भी लघु सिद्धांत कौमुदी भी पढ़ाऊंगा। जो यहां से निकल के पास आउट हो जाएंगे उनको मैं लघु सिद्धांत कौमुदी पढ़ाऊंगा। तो एक उसका अष्टाध्यायी का सूत्रों का पारायण होता है। एक होता है अमर कोश का पारायण। अमर कोश एक कोश है, कोश मतलब स्टोर हाउस, आप समझ लीजिए। तो अंग्रेजी वगैरह बाकी भाषाओं में जैसे अभिधान होता है ना, डिक्शनरी, संस्कृत में ऐसे डिक्शनरी नहीं होते, संस्कृत में श्लोक होता है। अमरकोश जब नालंदा विश्वविद्यालय का जलाया गया था, तब एकमात्र चेंगिज खान ने जलाया था ना, तो उसने एक ग्रंथ को छोड़ दिया था, वो है अमरकोश। तो वो पूरा, हाँ, खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी। तो वो अमरकोश को आप आद्योपांत पढ़ेंगे तो सारे जो शब्दावली उसमें पड़े हैं। जैसे वायु, 5 प्रकार के वायु हैं, तो उसको अलग से नहीं कहेंगे, प्राणापान समानश्च उद्यान व्यानौ च वायवः हो गया। प्राण, समान, आपान, उद्यान, व्यान, 5 प्रकार के शरीरस्थ वायवः, ये लिखा है। ये शरीर में रहने वाले वायु है, आकाश में रहने वाले वायु नहीं, मानव शरीर में रहने वाले वायुओं के 5 नाम, इस प्रकार से वो है। ये जो व्याकरण पढ़ने वाले ये नियमित पारायण करते हैं, और शब्द रूप और धातु रूप का पारायण करना पड़ेगा, ठीक है। ये 4 पारायण जरूरी होता है। तो हमें कम से कम शब्द रूप और धातु रूप का नियमित जो पारायण करेंगे उनको समझ में जल्दी आएगा, और बाकी अगर नहीं करेंगे तो अंदाजा लगा के चलना पड़ेगा, ठीक है, कि यहाँ पे ऐसा शायद हो रहा है। चलिए, आचार्यम उपसंगम, हाँ, तो व्यूढ़म हो गया। व्यूढ़म, व्यूढ़म, व्यूढ़े, व्यूढ़ानी, माता जी आप पूछ रही थी ना, तो व्यूढ़म जो शब्द बना है तो इसका हो जाएगा व्यूढ़म। ये भी कृदंतांत शब्द है, इसीलिए आपको समझ में नहीं आ रहा है, ये कृदंतांत शब्द है। वह धातु है, वह प्रापणे, टू कैरी समथिंग, और क्ता प्रत्यय लगा है, वी पूर्वक, वह धातु वी पूर्वक, विशेषेण व्यूढ़म। तो व्यूढ़म अब भले ये कृदंत से बना है, धातु से ही निष्पन्न हुआ है, ये शब्द जो बना है धातु से ही बना है, लेकिन बनने के बाद ये एक पद हो गया। इस शब्द में प्रातिपदिक शब्द बन गया। क्या शब्द बना? व्यूढ़म। तो जैसे फलम शब्द है, राम शब्द है, वैसे व्यूढ़म एक नपुंसक लिंग एक शब्द बन गया। अब वनम, वने, वनानी जैसे रूप हमने दिखाया, वैसे ही व्यूढ़म, व्यूढ़े, व्यूढ़ानी, व्यूढ़म, व्यूढ़े, व्यूढ़ानी, व्यूढ़ेन, व्यूढ़ाभ्याम, ऐसे इसका रूप चलेगा। हो गया? अच्छा, दुर्योधन, ये सिंपल है। बोलिए वरिंदर जी। वरिंदर जी कहाँ गए? साहिल यादव? नहीं, इधर ही। अकारांत पुल्लिंग शब्द, प्रथम विभक्ति, एक वचन। बोलिए। एक वचन। हाँ, उच्चारण ठीक कीजिए, आपका समझ आप रहे हैं, अच्छी बात है। उच्चारण प्रथमा विभक्ति, प्रथमा विभक्ति। हाँ, विभक्ति स्त्रीलिंगवाची शब्द है तो प्रथमा भी स्त्रीलिंगवाची होनी चाहिए, है ना? यस। फिर से रिपीट कीजिए। अकारांत पुल्लिंग दुर्योधन शब्द, प्रथमा विभक्ति एक वचनम। बोलिए। अकारांत पुल्लिंग शब्दम, प्रथमा विभक्ति एक वचनम। हाँ, एक वचनम, क्योंकि वचन जो है वो नपुंसक लिंग है। देखिए, विभक्ति स्त्रीलिंग है लेकिन वचन शब्द नपुंसक लिंग है, इसीलिए प्रथमा विभक्ति, और क्या है? प्रथमा विभक्ति एक वचनम। जी प्रभु जी। ठीक है। तदा,
पता। चलिए आज हम यही रखते हैं, क्योंकि अब इन दूसरी कुछ कक्षा चालू होगी इसमें जूम में। हमने आज जहां तक पढ़ा है इसको अभ्यास कीजिए, कल हम परसों फिर मिलेंगे सोमवार को, ठीक है? तब तक धातु और विभक्ति रूप का अभ्यास कीजिए, एंड whosoever has information you can share it. हरे कृष्ण। Hare हरे Krishna कृष्णा Prabhu. प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु।